पाकिस्तान मुकम्मल। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़ और वसी तर इक़्तिसादी पॉलिसी पर तामीरी मुज़ाकरात हुए। हुकाम का अगले माली साल में GDP 1.6% प्राइमरी सरप्लस के हदफ का अज़्म। मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात का अहाता किया गया। बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान के साथ बातचीत आइंदा दिनों में जारी रहेगी। अगला जायज़ा रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। सिबी में गरज चमक के साथ बारिश। बारखान में बारिश के साथ यालाबारी। मुतादिद मकामात पर बिजली के खंभे गिर गए। सोलर पैनल्स को भी नुकसान। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और पेशावर में आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की शहर इक़्तिदार में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट की तारीख तब्दील कर दी। कहा कि बजट 2 जून की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। गुलजार स्कूल बस हमले में जख्मी, मजीद 2 बच्चे शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में शहीद तलबा और तालबात की तादाद 6 हो गई। DGI SPR ने कहा कि हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारे अख्तार पर था। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैवानियत पर उतर आए। दरिंदे भारतीय अहकाम पर बर्बरियत करते हैं। भारतीय मीडिया ने खुशदार हमले पर खुशी मनाई। तारीख में ऐसा कोई मुल्क या मीडिया नहीं मिलता जो बच्चों की शहादत पर खुशी मनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन क़यामत तक इस शिकस्त को याद रखेगा। मार्का हक में फ़तह पर कौम को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत के ख़िलाफ़ फ़तह पूरी कौम के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। पूरी कौम के इत्तेहाद को दुश्मन फरामोश नहीं कर सकेगा। हम बार बार ये कहते हैं कि ये हमाकत ना करना, ये बेवकूफ़ी ना करना। हमने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहते हैं। आए, रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करना, दोबारा आ जाए। हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वांट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि भारत ने एक बार जहरियत का नतीजा देख लिया, दोबारा जहरियत का शौक़ है तो करके देख ले। हम तैयार हैं। भारत से कहते हैं कि कोई बेवकूफ़ी और हिमाकत मत करना। फोर्सेस भारत के ख़िलाफ़ सीना ठोक कर खड़ी हैं। 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। तनाज़े कश्मीर हल होने तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में चीन भी फरीक है। भारत खिते में दहशतगर्दी का मरकज़। DGI SPR ने कहा कि दुनिया जानती है कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। 2009 में भारत की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का डोज़ियर अक़वाम मुत्तहिदा को दिया। 2019 में भी शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का ड्रामा करता है। फितना हिंदुस्तान के ज़ख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज किया जाता है। भारत के TV चैनल दहशतगर्दी का प्रचार करते हैं। DGI SPR ने कहा कि दुनिया में भारत के अलावा कोई मुल्क नहीं जो कत्ल पर खामोश खुशी मनाए। खुशदार हमले की तस्वीर भारत के अकाउंट से शेयर हुई। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर खुशियां मनाई। भारत अपने ही मुल्क में मुसलमानों और दीगर पर मुजालिम ढा रहा है। भारतीय तैयारे मजीद 1 माह तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाबंदी में तौसी कर दी।
DGISPR ने कहा कि महारंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। महारंग दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। दहशत गर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की। महारंग लाशें मांगने वाली कौन होती है? मिसिंग पर्सनस बाद में हलाक दहशत गर्द निकलते हैं। बलोच अवाम हमारे भाई और दिल का टुकड़ा हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई जगह हो जहां बलोचों ने मुल्क के लिए शहादत ना दी हो। दहशत गर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं। झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में एक बार फिर इत्तेहाद पैदा हुआ है। भारत कहता था कि दो कौमी नज़रिया डूब चुका। दो कौमी नज़रिया डूबा नहीं, बढ़कर सामने आया है। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में किसी को तशद्दुद का हक हासिल नहीं। सड़क नहीं बनी या गैस नहीं आई, क्या ये लोगों को मारने का जवाज़ है? सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि फ़िलहाल बानी पीटे बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। फैज़ हमीद को 14 साल कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। अदारा अपने ऑफिसर को नहीं छोड़ सकता तो दूसरों को कैसे छोड़ेगा? नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर आए, ये अच्छी बात है। नवाज शरीफ ना आते तो फिर सवालात उठते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि भारत इंसानियत का दुश्मन है। भारत में 74 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो के सिफारती वफ़द की क़यादत करने पर किसी को एतराज़ नहीं। वफ़द में अपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए था। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और सिख कम्यूनिटी में प्यार है। पंजाब और सिख अवाम का सकाफ़ती रिश्ता है। सिख मज़हब के अहम मजहबी मकामात पाकिस्तान में हैं। पंजा साहब हो या करतारपुर, हम इन मकामात की हिफाजत करते हैं। भारत ने ननकाना साहब में हमले के लिए ड्रोन भेजा। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना है तो एक ही मकाम क्यों? पाकिस्तान में करतारपुर खुला है, सिख यात्रियों को कौन नहीं आने दे रहा?